जय भीम नमो बुद्धाय साथियों किसी ने सच ही कहा है कि प्रत्येक महापुरुष के पीछे उसकी जीवन संगनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जीवन साथी का त्याग और सहयोग अगर न हो तो व्यक्ति का महापुरुष बनना आसान नहीं है। माता रमाबाई अंबेडकर इसी त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी, जिसके आधार पर डॉक्टर अंबेडकर देश के वंचित तबके का उद्धार कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर माता रमाबाई को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे, जबकि रमाबाई बाबा साहब को साहब कहती थी। बाबा साहब अंबेडकर जब अमेरिका में थे उस समय माता रमाबाई ने बहुत कठिन दिन व्यतीत किए। बाबा साहब जब विदेश में थे तब भारत में रमाबाई को काफ़ी आर्थिक दिक्कतों को झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। एक समय ऐसा था जब बाबा साहब पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में थे। उस समय धन अभाव के कारण माता रमाबाई को उपले बेचकर गुजारा करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी फिक्र नहीं की और सीमित खर्च में घर चलाती रही। किसी भी माँ के लिए अपने पुत्रों की मृत्यु देखना कितना कठिन रहा होगा, इससे ज़्यादा दुख की घड़ी और क्या हो सकती है। लेकिन माता रमाबाई को उनकी आंखों के सामने पुत्रों की असमय मौत देखनी पड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और रमाबाई ने अपने 5 बच्चों में से 4 को अपनी आंखों के सामने धन अभाव में मरते देखा। गंगाधर नाम का पुत्र 2.5 साल की आयु में ही चल बसा। इसके बाद रमेश नाम का पुत्र भी नहीं रहा। इंदु नाम की एक पुत्री हुई, मगर वह भी बचपन में ही चल बसी। सबसे छोटा पुत्र राजरत्न भी ज़्यादा उम्र नहीं देख पाया। यशवंत राव उनके सबसे बड़े पुत्र थे जो जिंदा बचे। इन सभी बच्चों ने धन अभाव में दम तोड़ दिया। जब गंगाधर की मृत्यु हुई तो उसकी मृतदेह को ढकने के लिए लोगों ने नया कपड़ा लाने को कहा, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तब रमाबाई ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ कर दिया। वही मृतदेह को उड़ाकर लोग शमशान घाट ले गए और पार्थिव शरीर को दफना कर आए। माता रमाबाई ने खुद असहनीय दुख दर्द और कष्ट झेलकर करोड़ों मूल निवासी बहुजनों का उद्धार किया। रमाबाई इस बात का ध्यान ज़्यादा रखती थी कि पद के काम में कोई बाधा न हो। डॉक्टर अंबेडकर प्रायः घर से बाहर रहते थे। वे जो कुछ कमाते थे उसे रमा को सौंप देते और जब आवश्यकता होती तो उतना मांग लेते थे। रमाबाई घर का खर्च चलाते हुए भी कुछ पैसा जमा भी करती थी। बाबा साहब की नौकरी न होने से उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। आमतौर पर एक स्त्री अपने पद से जितना वक्त और प्यार चाहती है, रमाबाई को डॉक्टर अंबेडकर से कभी नहीं मिल सका। लेकिन उन्होंने बाबा साहब का पुस्तकों का प्रेम और समाज के उद्धार की दृढ़ता का हमेशा सम्मान किया। वह हमेशा ध्यान रखती थी कि उनकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को कोई दिक्कत न हो सके। इसके अलावा माता रमाबाई की डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों में भी सहभागिता बनी रहती थी। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग माता रमाबाई को आई साहब और डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर पुकारते थे। बाबा साहब अपने कामों में व्यस्त होते गए और दूसरी ओर माता रमाबाई की तबीयत बिगड़ती गई। तमाम इलाज के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सकी और अंततः 27 मई 1935 को डॉक्टर अंबेडकर का साथ छोड़ दिया, इस दुनिया से विदा हो गई। माता रमाबाई की मृत्यु से डॉक्टर बाबा साहब को गहरा आघात लगा। बाबा साहब का अपनी पत्नी रमाबाई से कितना अगाध प्रेम करते थे, इसका अंदाज़ा थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नामक पुस्तक से लगाया जा सकता है। दिसंबर 1940 में बाबा साहब अंबेडकर ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम की पुस्तक को अपनी पत्नी रमाबाई को भेंट किया। भेंट के शब्द इस प्रकार थे: रमा को उनके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में अभाव व परेशानी के दिनों में जब हमारा कोई सहायक न था, अत्यंत सहनशीलता और सहमत दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए इन शब्दों से स्पष्ट है कि माता रमाबाई ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का किस प्रकार संकटों के दिनों में साथ दिया और बाबा साहब के दिल में उनके लिए कितना सत्कार और प्रेम था। बाबा साहब को विश्व विख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही योगदान था। त्यागमूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर ने अपनी 4 संतानों को खोने के बावजूद उन करोड़ों वंचित संतानों के हक की लड़ाई में बाबा साहब का पूरा साथ न दिया होता तो आज हम बद से बदतर जिंदगी जी रहे होते। आज हम जो सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं उसके लिए माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। यदि माता रमाबाई ने भी दूसरी औरतों जैसा बाबा साहब को हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने से रोका होता तो आज हम अच्छा खाना तो दूर भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए।
उनके द्वारा किए गए त्याग रूपी ऋण से उऋण होने के लिए हमें मूल निवासी बहुजन समाज में महापुरुषों की विचारधारा का प्रसार करना होगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।